Hello guys, as you all know, I'm making requested videos, so it's one of them. And ये कहानी रूममेट और कॉलेज रिलेटेड है. Hi senior, I'm Park Jimin, new admission. अपने काम से कम रखो और तुमने मेरे रूम में आने का हिम्मत कैसे किया? I'm sorry पर सारा रूम ऑलरेडी फुल है. तो उससे मुझे क्या? गेट लॉस्ट. No, please senior, मेरा आपको एहसास भी नहीं होगा. एक कोने में ही रहूंगा मैं. Please मुझे रहने दीजिए. मैं आपका सब काम कर दूंगा. Please senior. ओह रियली? जो करने कहूँगा वही करोगे? हाँ, वो सब करूंगा. अगर नेकेड होने के लिए कहूँगा तो नेकेड हो जाओगे क्या? हाँ? अगर नहीं कर सकते तो? हो जाऊंगा. जो कहोगे वो करूंगा. वो इम्प्रेसिव लिटिल बॉय. क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ सीनियर? डैडी, आज और अभी से इस रूम के अंदर तुम सिर्फ डैडी कहोगे मुझे. और बोल के दिखाओ जरा. क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ डैडी? यस लिटिल बॉय. तुम्हारा क्लास कब से स्टार्ट होगा? मंडे. मंडे व्हाट? मंडे से स्टार्ट होगा डैडी. वाह, गुड बॉय. वो रहा तुम्हारा बेड और टेबल. अपना सामान अनपैक कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ. थैंक यू डैडी. फिर यूंगी बाहर चला जाता है. मेन यूंगी कॉलेज का सीनियर, मेडिकल स्टूडेंट, कोल्ड एंड इंटेलिजेंट, टॉप स्टूडेंट. वो अपना रूम कभी शेयर नहीं करता और टॉप स्टूडेंट होने के खातिर कोई उसे फोर्स भी नहीं करता. लेकिन इस बार कुछ और हुआ. पार्क जिमिन फ्रेशर, बहुत मेहनत करके उसे इस टॉप मेडिकल कॉलेज में चांस मिला है. सॉफ्ट एंड नॉटी. वैसे वो हैंडसम बहुत है. डैडी तो मैं बोल ही सकता हूँ. मिन यूंगी, कॉलेज का टॉप स्टूडेंट. इस रूम से तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, चाहे डैडी ही क्यों ना बोलना पड़े. हाँ? क्या हुआ लिटिल बॉय? टैटू पसंद नहीं आया क्या? ये तो हिकी है. हाँ, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया ताकि गलती से भी कोई तुम पर नजर न डाले. मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो. गुड मॉर्निंग डैडी. क्या तुम मेरे टैटू से खुश नहीं हो? हाँ? I like it डैडी. थैंक यू डैडी. गुड बाय. मुझे ऑबिडेंट लोग बहुत अच्छे लगते हैं. ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं. जिमिन का भी क्लास स्टार्ट हो जाता है. यूंगी भी कभी कभार जिमिन को परेशान करता है, लेकिन जिमिन कभी कुछ नहीं कहता. हे तुम लोग चलो, आज हम तुम्हारा क्लास लेंगे. मार्क, उस लड़के को जाने दे. क्यों? वो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. यूंगी ने कहा है स्पेशल. ओह, वैसे वो है कौन? वो यूंगी का रूममेट. व्हाट? उसका रूममेट? उसने किसी को अलाउ किया है उसके रूम में रहने के लिए? हम्म. तो फिर तो वो स्पेशल ही होगा बहुत. चल उसे हॉस्टल में जाने के लिए कह दे. हे पिंक शर्ट, तुम जा सकते हो और बाकी सब फॉलो अस. थैंक यू सीनियर. यू आर लकी बॉय. टेक केयर. क्या हुआ? इतना खुश क्यों लग रहे हो? थैंक यू डैडी. हे
लिटिल वन, व्हाट हैपेंड? नथिंग। तुम मुझे बता सकते हो? तुम्हारे डैडी होने के खातिर हेल्प तो कर ही सकता हो। नो थैंक यू। अरे बताओगे तभी तो समझ आएगा। प्लीज। देखो मेरी तरफ और बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, लीव मी अलोन। ओके फाइन। फिर यूंगी रूम से निकल जाता है। हे, तुम लोगों ने कुछ कहा है क्या मेरे रूममेट को? इतना हिम्मत किस में? जो कहेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे सबसे पूछ ले, उससे हम कितने रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो फिर और कुछ जानते हो? क्लास में कुछ हुआ था क्या? हे ब्रो, मैंने उसे फोन में बात करते हुए देखा था। वो रो रहा था। व्हाट? ओके समझ गया। रात को यूंगी अपने रूम में चला जाता है। क्या तुम ठीक हो? जिमिन पार्क, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या हम कल बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज। ओके। क्या तुमने डिनर किया? नहीं, नहीं करना मुझे। तुम चाहो तो मैं रूम में ले आ सकता हूँ। नो। ओके। What the hell? जिमिन, जिमिन, hey! जिमिन जो रूम के अंदर चल रहा था पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। Hey जिमिन, जिमिन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? डराओ मत, रिजल्ट बहुत बुरा होगा। जिमिन। लेकिन जिमिन नहीं रुकता। उसकी तो आंखें बंद है। नो वे, क्या उसे नींद में चलने की आदत है? जिमिन, hey, hey little one! यूंगी हिम्मत करके जिमिन के पास जाता है और उसे जोर से हिलाता है। जिमिन! तभी जिमिन यूंगी के ऊपर गिर जाता है जो कि अभी भी सो रहा था। ओह शिट, ये सच में स्लीप वॉक कर रहा था। इतनी बार कहा है, क्या हुआ है बताओ। नहीं, कितना ज्यादा टेंशन कर रहा है। यूंगी जिमिन को अपने बेड पर सुला देता है और खुद भी उसके पास सो जाता है उसे हक करके, ताकि जिमिन अगर दोबारा उठे तो उसे पता चल जाएगा। और मेडिकल स्टूडेंट होने की खातिर उसे स्लीप वॉक के बारे में पता था, जो ज़्यादा टेंशन या लेस स्लीप मेंटल प्रेशर की वजह से हो सकता है। गुड मॉर्निंग लिटिल वन। मैं तुम्हारे बेड पर कैसे क्या कर रहा हूँ? तुमने क्या किया? मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं। जाओ फ्रेश होकर आओ, कॉफी लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे जाओ, नहीं तो अब कुछ कर दूंगा। ओके। ये लो कॉफी। थैंक यू। मुझे जानना है तुम टेंशन किस वजह से कर रहे हो। नो, नहीं तो। तुम स्लीप वॉक कर रहे थे, पता है तुम्हें? व्हाट? स्लीप वॉक? मैं कर रहा था। यस बेबी, यू। तुमने तो डरा ही दिया था कल मुझे। तो अगर वजह नहीं पता चलेगा तो ठीक कैसे होगे तुम? मैं वीक नहीं दिखना चाहता। तुम वीक नहीं हो। सबकी जिंदगी में परेशानियां होती है, प्रेशर होता है। इट्स अ नॉर्मल लाइफ जिमिन। हाँ? रियली? यस, ट्रस्ट मी। मेरे डैड को कल हार्ट अटैक आया। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मॉम हमारे साथ नहीं रहते। मेरे डैड के पास कोई नहीं है। मेरी बड़ी बहन आउट ऑफ सिटी है। वो कल आएगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं कैसे है डैड।
कौन सी हॉस्पिटल में है वो? सियोल सिटी हॉस्पिटल। चलो रेडी हो जाओ, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। व्हाट? कैसे? मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तुम्हें लाने का जिम्मेदारी भी मेरा है। चलो जल्दी करो बेबी। ओके। फिर यूंगी और जिमिन सियोल सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। करीब 3 घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चलते हैं। डॉक्टर ली, मेरे डैड कैसे हैं? आपने कल मुझे फोन किया था। ओह जिमिन, नाइस टू सी यू। वो अभी काफ़ी स्टेबल है, उन्होंने टाइम रहते एम्बुलेंस को कॉल कर लिया था। ओह, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, वो अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर में जाग जाएंगे। और टेंशन मत देना, और हो सकता है तो हौसला देना। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मैं एक बार रिपोर्ट्स चेक कर सकता हूँ? तुम? डॉक्टर, ये मेरी सीनियर है, मिन यूंगी। ओह, तुम्हारा नाम सुना हुआ लगता है। मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मिन यूंगी। ओह, अब याद आया। नाइस टू मीट यू यूंगी। ये लो रिपोर्ट्स। जिमिन और यूंगी जिमिन के डैड की रूम में जाता है। एक्चुअली ये जिमिन के डैड का पर्सनल डॉक्टर है। उनकी तबीयत ज़्यादातर टाइम खराब ही रहता है। थैंक यू। किस बात का? आज के लिए डैड बहुत खुश था मुझसे मिलकर। शुक्र है तबीयत अब पहले से अच्छा है। तुम नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। थैंक यू डैडी। कम टू मी लिटिल। यस डैडी। सिट ऑन माई लैप लिटिल। क्या तुम अनकंफर्टेबल हो लिटिल बॉय? नो डैडी, आई एम नॉट। देन किस मी, इम्प्रेस मी। Good boy. Let me mark you as mine. Yes daddy, mark me as yours. You smell so sweet, little one. You like it daddy? Yes. चलो अब सो जाओ, कल कॉलेज है। Okay daddy, sweet dreams. Hey, कहाँ जा रहे हो? मेरे बेड पर आओ। क्या? कम फास्ट। फिर दोनों साथ में सो जाते हैं। दिन बीतता जाता है। दोनों बहुत करीब आते जा रहे थे। दोनों कभी कभी डेट पे भी जाने लगे थे। तुम आज आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहे थे। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। Just order me daddy. लेट्स गो बाथरूम, साथ में फ्रेश होते हैं। Say water, huh? यस बेबी, लेट्स गो। प्लीज़ आगे का तुम लोग इमेजिन कर लो यार, मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने कहा था फिट नहीं होगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? वेट, मैं पेन किलर ले आता हूँ। नो, मेरे पास रहो। ओके, आई एम सॉरी बेब, नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल रहूँगा, आई प्रॉमिस।
लेकिन एक राउंड के बाद ही बीस्ट बन गए। ओके, आई एम सॉरी ना। चलो रेस्ट करो तुम, मैं डिनर रूम में ले आता हूँ। ओके, बहुत भूख लगा है मुझे। भूख तो लगेगा ना बेबी, मेरे जैसे बीस्ट को तुमने इतने राउंड संभाला। शट अप और जाओ। ओके ओके, जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं हमारा रिलेशन कैसा है। हम बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, ना ही फ्रेंड्स, लेकिन वो अच्छा लगता है मुझे। जब वो मेरा केयर करता है, मुझे अटेंशन देता है, मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। शायद हमारी कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन प्रेजेंट तो है ना, और मैं इसी से ही खुश हूँ। गाइस, इससे कोई इन्फ्लुएंस मत हो जाना प्लीज़। हे जिमिन, यस डैडी, क्या तुमने मुझे मिस किया? आई एम सॉरी, एक हफ्ते की जगह 10 दिन बाद आ रहा हूँ। हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत। ओके ओके, समझ गया। अब छोड़ो, फ्रेश होना है। नहीं, और थोड़ी देर। ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, हम ऐसे बैठे हैं। होने दो ना, आई डोंट केयर। अच्छा, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, तब क्या करोगे तुम? हाँ, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा, हाँ, क्या तब भी याद रखोगे मुझे? तुम मुझे बहुत याद आओगे, बहुत। हाँ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? कम ऑन, ऐसा नहीं होता। मेरे फैमिली का छोड़ो, पर तुम्हारा फैमिली का तो कोई एक्सपेक्टेशन होगा ना तुमसे। डॉटर इन लॉ, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबका सपना होता है, और मैं वो खुशी नहीं दे पाऊंगा। हम अडॉप्ट कर लेंगे या सरोगेसी चाइल्ड। चलो छोड़ो अब मुझे। तुम प्यार करते हो मुझसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किससे कितना प्यार करता है, लेकिन एक फैमिली, वो तो सब चाहते हैं ना। तो क्या तुम किसी लड़की से शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो? भूल पाओगे हमारा रिश्ता, हमारे साथ होने का पल, एक दूसरे के बाहों में जो हमने बिताया है, भूल पाओगे तुम? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? इन 1 साल में हमने सब कुछ किया, सब कुछ। तुम बता पाओगे क्या रिश्ता है हमारा? अब छोड़ो ना ये सब, मैं ऐसे ही खुश हूँ डैडी। जैसा चल रहा है चलने दो। जिमिन फ्रेश होने के लिए चला जाता है और यूंगी कुछ सोचकर बाहर चला जाता है। कहाँ गए थे मुझे ना बोलकर? हमारे रिश्ते का नाम ढूंढने गया था। What? Will you marry me? हाँ, रिंग, डायमंड रिंग, ये सब क्या है? प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी करते हो, पता है, लेकिन डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हें अगर अपनी वाइफ, फैमिली चाहिए तो तुम चुन सकते हो, लेकिन मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। Will you marry me, Park Jimin? Yes, yes I will. फिर यूंगी जिमिन को वो डायमंड रिंग पहना देता है जो जिमिन को परफेक्टली फिट हो जाता है। वाह, ये रिंग तो कितना सुंदर है और परफेक्ट फिट। तुम्हें पसंद आया लव? लव? यस, बिकॉज आई लव यू। तो लव ही तो हुए तुम। I love you too. अब क्या मैं तुम्हें यूं बोल सकता हूँ? हाँ, यस लव,
तुम्हारा जो मन चाहे वो बोलो, पर सेक्स के टाइम ओनली डैडी। ओके डैडी। तो अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं? नो, फियांसे। मुझे लगा था हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, पर मैं गलत था। थैंक यू यून, मुझसे प्यार करने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। अब तुम मुझे थैंक यू कहोगे बेबी? क्या तुम भूल जाते हो हमारे पास और भी कई तरीका है शुक्रिया अदा करने के लिए? यस डैडी, मुझे सब याद है। ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए। एंड इट्स अ हैप्पी एंडिंग। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आया है एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट। बाय बाय। सब लोग खुश रहना और सपोर्ट कर देना। टेक केयर। बाय बाय।